जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जब कोई सवाल आपके कानों में खटकने लगता है या कोई व्यक्ति आपको ज्यादा भारी पड़ने लगता है तो आप सोचते हैं इस सवाल से दूर रहें या उस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सवाल आपको भी कटघरे में खड़ा कर सकता है या फिर आपके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। और यही हो रहा है आजकल देश की राजनीति में। कांग्रेस के द्वारा संसद में एक सवाल किया गया कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच क्यों नहीं हो रही और अडानी जी के खिलाफ जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही और क्यों सरकार ये नहीं बता पा रही कि आखिर अडानी जी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए और अडानी जी की उन शेल कंपनियों में किन लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और किन लोगों के पैसे अडानी जी के पास आए। इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था और सरकार इसका जवाब देने की वजह कांग्रेस के उन घोटालों की याद दिला देती थी जो कांग्रेस के टाइम पर हुए थे। देश की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट के साथ वोट दिए और देश में सरकार बनाने के लिए उनको सत्ता में लेके आई। भारतीय जनता पार्टी का यह फर्ज बनता है कि वो इस तरह के किसी भी स्कैम जिन पर आवाज उठ रही है, सवाल किए जा रहे हैं, हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए और अडानी जी के पास 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया इसके बारे में पूरा लेखा जोखा देना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के कानों में खटक रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रति मानहानि का मुकदमा लगवाया और उस मानहानि की वजह से 2 साल की सजा हुई और उनकी संसदीय सदस्यता खत्म करवा दी गई। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के जो सवाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़े हैं, जिसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। और दूसरा, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी खामोश है इन सवालों पर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अडानी जी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होगी या फिर इस स्कैम में भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ हो सकता है। चलिए बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था देश की आम जनता को बहुत सहूलियत देंगे। किस तरीके से देंगे? खाने पीने की चीजें सस्ती करेंगे, देश के किसान को एक बेहतर जिंदगी देंगे, उनकी आय दुगनी करेंगे, देश का जो काला धन बाहर चला गया है उसको लेके आएंगे। तो क्या अभी तक ये हो पाया? क्या देश के बाहर से काला धन देश में आ पाया? नहीं आ पाया। और आ पाया तो कितना आया उसका आंकड़ा जारी नहीं किया। किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई ये भी खुल करके नहीं बताया। रसोई गैस का जो सिलेंडर है जिस पर सरकार ने एक सब्सिडी जैसी स्कीम चलाई थी देश के उन कॉरपोरेटों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आम जनता को लूट करके अपनी जेब भर रहे हैं। 400 से 500 रुपए का जब सिलेंडर था तब सब्सिडी चला करके सिलेंडर का रेट 750 कर दिया था और सब्सिडी के नाम पर 189 रुपए आपके अकाउंट में वापस आते थे। आज की डेट में सिलेंडर का रेट लगभग 1100 रुपए के आसपास हो गया है और सब्सिडी मात्र 17 रुपए की आती है। यानी कि देश की आम जनता को सीधी तरह से मूर्ख बनाने का काम किया गया। देश के किसान भी इस सरकार से खफा है क्योंकि देश के किसान को इस सरकार से खासा लाभ नहीं हुआ है। अब बात करें सरकारी कर्मचारियों की। देश के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करके इन्होंने देश के उन तमाम कर्मचारियों का आगे का रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पेंशन का जो पैसा जो अभी कट रहा है कुछ भाग वो पैसा शेयर बाजार में लग रहा है, जिसे अडानी जी जैसे लोग इन्वेस्ट करके अपनी शेल कंपनियों में अपनी जेब भर